हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज पिता परमेश्वर के सामने हमें अपने सर को नवाना है, अपने शीश को झुकाना है, हमें पिता परमेश्वर की चरणों में जाना है। आज पिता परमेश्वर हमको चंगाई प्रदान करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करेंगे, हमारे बाल बच्चों के जीवन में सुख शांति प्रदान करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सकें, बहुत सारी बरकत दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, तो चलिए हम आप सभी मसीह भाई बहन उस यहोवा के चरणों में चलते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चलते हैं और उनकी प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु राजा। और जो भी मसीह भाई बहन निराश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं किसी मन से, किसी वजह से, और आज आप अपने आशीष से पिता परमेश्वर उनकी सारी निराशा को दूर करें, उनकी सारी बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करें, आज उनके घर में प्रभु सुख शांति प्रदान करें। मेरे प्रभु राजा, आज उनको नया मार्ग दिखा और उनकी जीवन की सारी तकलीफों को दूर कर प्रेम स्वामी, क्योंकि आपने अगले हफ्ते तक हमें संभाल कर रखा है, हमें सुबह से शाम तक हमारी सुरक्षा की है, हमारे प्राणों की रक्षा की है पिता परमेश्वर। तो हम सब मसीह भाई बहन आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हम आपके सामने आपके नाम को पुकारते हैं, हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें संभाल कर रखने वाले परमेश्वर हैं, आपने ही हमें जीवन और श्वास दिया है, आपने ही हमें पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। हम आपका पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपको हम अपने दिल में बुलाते हैं, आज आपको अपने हृदय में बुलाते हैं, क्योंकि आपके हमारे हृदय में आने से हमारे घर परिवार में, हमारे तन मन में जो शांति का आभास होता है, जो शक्ति ऊर्जा का संचार होता है, वह सृष्टि में कोई और नहीं कर सकता। आप हमारी ओर दृष्टि डाले पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के जीवन को संवारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु पापा, हम आपके नाम को पुकारते हैं पवित्र आत्मा। हे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आप सृष्टि के मालिक हैं, आप ही राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप बड़े महान परमेश्वर हैं। आज जो भी भाई बहन के जीवन में निराशा है, आज जो भी भाई बहन के जीवन में नाराजगी है, उनको लगता है कि पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, आखिर क्या वजह हो गई जिसे पिता परमेश्वर नहीं सुन रहा है। तो अगर ऐसे किसी भाई बहन के जीवन में इस तरह की समस्या है, अगर उसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है, कोई पाप हो गया है, आज वह आपके सामने अपने हाथ को जोड़कर, अपने शीश को झुकाकर आपसे क्षमा याचना मांगता है पिता परमेश्वर। आप उनके आंसुओं को पोंछ डालिए, आप उनकी निराशा को दूर कर दीजिए हे पिता परमेश्वर। हो सकता है आज बहुत से भाई बहन के जीवन में विभिन्न प्रकार की तकलीफें हों, बहुत बुरी परिस्थितियां आ गई हो, तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में 100-200 रुपए की तक की तंगी आ गई है, वह दर भीख ना मांगने पाए, वह किसी के आगे हाथ ना फैलाने पाए, आपके नाम से पिता परमेश्वर, वह किसी अन्य जाति के आगे हाथ अपने ना फैलाने पाए, वह इधर उधर भटकने ना पाए। आप तो सर्वशक्तिमान
परमेश्वर हैं। आप तो सब कुछ देख रहे हैं। आप दृष्टि लगाइए पिता परमेश्वर, जो आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। प्रभु जी, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। उन सब मसीह भाई बहनों को बचा लीजिए जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जिनके मोहल्ले में, जिनके परिवार में किसी प्रकार का तनाव बना हुआ है, लड़ाई झगड़े की आशंका है, खेत और खलिहान के विषय में लेकर झगड़ते हैं, पति और पत्नी को लेकर के झगड़ते हैं। एक ऐसी बुरी दुष्ट आत्मा है, कुछ ऐसे अधर्मी पापी लोग हैं जो आपके निकट नहीं आने दे रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में उद्धार करने का काम करेगी। हम सब मसीह भाई बहन आज सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेंगे, आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाई हो, जैसे आपका बेटा बीमार हो, आपके पापा मम्मी बीमार हो, आप बीमार हो और अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर दवा कर रहा हो, दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही हो, मजे का पता नहीं चल रहा हो, तो इसका मतलब है कि कोई बुरी शैतानी ताकत, कोई ऐसा टोनहा है, कोई ऐसी मरी है जो आपको जीवन में हराने का काम कर रही है, आपको परेशान कर रही है। क्योंकि जो वो दुष्ट आत्मा है वह मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य के पास शरीर है, मनुष्य के पास शरीर है और वो शरीर को चोट पहुंचाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा बहुत ताकतवर होती है। इसलिए हमें आज क्या करना है? आज हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जो बुरी आत्माएं हैं, जो पापी अधर्मी लोग हैं, वो कोसों दूर भाग जाते हैं। आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आप चंगे हो जाते हैं, आपको चंगाई मिल जाती है। हे प्रभु, आपके सामर्थी नाम से जो भी मसीह भाई बहन इस समय अस्पताल में एडमिट पड़े हैं, वह हील हो जाएं। आमीन बोलकर मेरे राजा, वह हील हो जाएं सामर्थी नाम बोलकर। पिता परमेश्वर, आपके लहू में हम विलस करते हैं। आपके लहू में वह शक्ति है, आपके लहू में वह ताकत है कि वह विकलांगों को ठीक कर देती है, अंधों को रोशनी दिखा देती है, मुर्दों में जान आ जाती है, बहरे सुनने लगते हैं। तो हमें आपके लहू में हम सब मसीह भाई बहनों को विलस करता हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी मसीह भाई बहन शैतानी ताकतों का शिकार हो गए हैं, दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं उनके जीवन में, उनके अंदर पिता परमेश्वर आज सामर्थी नाम को बोलकर जो भी दुष्ट शैतानी आत्माएं हैं वह कोसों दूर हो जाए, वह भाग जाए, निकल जाए। आज पिता परमेश्वर आपके नाम के, आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वह दूर हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, ऐसा सेनाओं के यहोवा, ए मेरे खुदावन, आज पिता परमेश्वर आपके सामने हम मसीह भाई बहन, हम सब माता पिता आपके सामने अपने सर को नवाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, हाथ को उठाते हैं। आप तो बहुत महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके नाम से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम आपके नाम की धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आपने हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। आपके वजह से हमारे घर परिवार में जो भी शैतानी कब्जा बना हुआ था, आज आपके दूतों ने, आज आपके आशीष व बरकत ने हमारे घर परिवार में सुख शांति लाने का काम किया है, हमारे घर परिवार में अमन व चैन लाने का काम किया है। हम सुबह और शाम पिता परमेश्वर आपका सच्चे मन से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे राजा, ए मेरे यीशु पापा, क्योंकि आप ही हमारा सहारा है। इस जगत में, इस संसार में कोई और हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमारे लिए और कोई दुख दर्द नहीं सह सकता है, और कोई हमारे लिए कोड़े नहीं खा सकता है, और कोई हमारे लिए बलिदानी नहीं दे सकता है। वही हमारा पिता परमेश्वर है, वही हमारा यहोवा है जो हमारे लिए कोड़े खाए हैं, हमारे लिए मुंह पर थुकवाया है, हमारे लिए कांटों पर ताज पहनी है, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ऐसे पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, अपने शीश को नवाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं।
हो सकता है भाई बहनों आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ये भी हो सकती हैं कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हों, वह शैतानी ताकतें परिवार को एक नहीं होने दे रही हों, वह पति पत्नी के जीवन से प्रेम और संस्कार खो दिए हों, तो मेरे पिता परमेश्वर आज उनके परिवार को बिखरने न दीजिए। आपके समर्थी नाम को बोलकर जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसी वक्त दुष्ट आत्माएं उनसे दूर चली जाएं, इसी वक्त उनके घर की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। प्रभु जी शैतानी ताकत उनके घर से कोसों दूर चली जाएं। आप तो बड़े दयालु परमेश्वर हैं। आप हम सब मसीह भाई की ओर दृष्टि लगाएं, हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन की योजनाएं बनाए हैं, तो हम सब मसीह भाई बहनों को आप अपनी योजना में शामिल कर लीजिए, अपने लहू में विलस कर लीजिए, हमें नया मार्ग दिखा दीजिए, हमारा उद्धार कर दीजिए। पिता परमेश्वर आप बड़े महान हैं, आप तो मुर्दा को जिलाने वाले हैं, आप अंधों को रोशनी देने वाले हैं, लंगड़ों को चलाने वाले हैं, बहरे को सुनाने वाले हैं। मेरे पिता परमेश्वर हमने आपके वचनों को, हमने आपके मार्ग को चुना है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चला है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चला है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि उसने अगर सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की है। अगर आपको सफल होना है, जीवन में अपने उद्धार पाना है, तो हमें सच्चे मन से, सदैव सच्चे हृदय से भरोसा करके पिता परमेश्वर के वचनों पर चलना है, हमें बाइबल के अधीन चलना है, तभी हमें सच्चे मन से अपने मार्ग को पा सकेंगे, हम अपने जीवन को कामयाब बना सकेंगे। परमेश्वर के दूत हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, हमारे घर परिवार की रक्षा करेंगे, हमारी हर एक विघ्न बाधा को परमेश्वर सुरक्षा देंगे। हमारी सवारी जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आज जो भी मसीह भाई बहनों के जीवन में शादी को लेकर चिंता बनी हुई है, बहनों के जीवन में अच्छे लड़के को लेकर चिंता बनी हुई है, वह इधर उधर न झांकने पाए, वह इधर उधर न भटकने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में एक अच्छे से रिश्ते का मार्ग दिखा, उन्हें नया मार्ग दिखा। पिता परमेश्वर उनकी शादियां अच्छे से हो जाए, उनका घर परिवार अच्छे से हो जाए, उनके माता पिता आपके नाम को सामर्थी बोलकर आपसे वह विनती करते हैं कि उनके परिवार में अमन और चैन ला दीजिए, उनके परिवार में चंगाई प्रदान कर दीजिए। उनके परिवार में आज जो भी मसीह भाई बहन परेशान हैं, तकलीफ हैं, वह किसी और व्यक्ति के आगे हाथ ना फैलाने पाए। आप उन्हें परमेश्वर सहारा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपने ही कहा है, क्योंकि भजन संहिता 34 के 17 में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनकी गुस्ताखियों से छुड़ाता है। तो आए मेरे मसीह साथियों, आए मेरे माता पिता भाई बहनों, आज अगर आप विपत्ति में हैं, आपको यहोवा को पुकारना है, आज आपको उस पवित्र आत्मा को बुलाना है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। आज आपकी सारी तकलीफें प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में अगर आपने सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर को पुकारा है, उस यहोवा को बुलाया है, उनका धन्यवाद किया है, आमीन बोलकर आपने रिसीव किया है, तो आज आप विश्वास करिए कि आज आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर देंगे, सारी तकलीफों को दूर कर देंगे। वह हमेशा आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। ऐ मेरे प्यारे मसीह साथियों, अब हम सब मसीह भाई बहन मिलकर उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी तकलीफों को दूर किया है। हम उनके चरणों में जाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। वह तो बड़ा दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।